बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इन पेज उर्दू में टाइप शुदा इबारतों को फ़ोटोशॉप में या पेज मेकर में या फिर कोरलड्रा में किस तरह इसको लेकर जा सकता है और वहाँ पर हम किस तरह 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 के डिज़ाइंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में देखेंगे कि इन पेज में हम जो इबारत टाइप करते हैं उसको फ़ोटोशॉप में किस तरह ले जाया जाता है और फ़ोटोशॉप में फिर उसकी किस तरह आगे मज़ीद तज़यीन होती है। ये इबारत हमने इन पेज में टाइप की हुई है। अब इस इबारत को अब फ़र्ज़ कर लें हम फ़ोटोशॉप में कोई फ्लेक्स बैनर बना रहे हैं या फ़ोटोशॉप में हम कोई बोर्ड बना रहे हैं या फ़ोटोशॉप में हम कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको कहीं एक आध लाइन उर्दू की अगर हमको वहाँ पर फिट करना हो तो हम वो किस तरह करेंगे। ये इबारत हमने यहाँ टाइप की हुई है। अब इसको फ़ोटोशॉप में ले जाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन टूल से आप इस इबारत के बॉक्स को सेलेक्ट कर लें। कर लेने के बाद आप फाइल में जाएं। यहाँ पर आप मेनू आपको नज़र आ रहा है, फाइल में जाएं। जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पेज के नाम से आपको एक सब मेनू नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक कर दें। एक्सपोर्ट पेज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट एज पिक्चर के नाम से आपको यहाँ पर एक विंडो नज़र आएगी। यहाँ पर आप ब्राउज़ करें। ब्राउज़ करने के बाद आपको आप लोकेशन देंगे, किस लोकेशन में आप अपनी ये इबारत महफूज करना चाहते हैं ताकि आपको फ़ोटोशॉप में वहीं से आप ओपन कर सकें। मसलन मैं डेस्कटॉप में यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ और इस फाइल को एक नाम दें। मिसाल के तौर पे आप AP आस्क आप इस फाइल का नाम दें, AP आस्क उर्दू टाइटल। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव एज टाइप। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। इन दो में हमको जो चाहिए वो नीचे वाला ये जो शुरू हो रहा है जिसको शॉर्टकट में EPS फॉर्मेट कहते हैं, EPS फॉर्मेट जिसको कहा जाता है। याद रखें कि EPS फॉर्मेट ही में सेव करने से हमको फ़ोटोशॉप और कोरलड्रा वगैरह में ओपन करने में सहूलत होती है, तो लिहाजा आप EPS फॉर्मेट यहाँ सेलेक्ट कर लें। अब उसके बाद आप सेव कर दें। सेव करने के बाद आप इसको ओके कर दें। ओके कर देने के बाद आप इन पेज को मिनिमाइज़ कर दें। करने के बाद आप अपना फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन करें। देखिए हम फ़ोटोशॉप ओपन कर रहे हैं। फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद अब आप कोई भी अपना फाइल जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, जो बैनर हो या कोई भी हो, आप अपनी फ़ोटोशॉप फाइल सबसे पहले ओपन कर लें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर फाइल ओपन कर रहे हैं। ये देखिए ये इमेज पर अभी ये फ़र्ज़ कर लें कि हम इस इमेज पर कोई काम कर रहे हैं या यहाँ पर हम जो है कोई ये बैनर वगैरह बना रहे हैं। अब इसमें हमको उर्दू की वो जो इबारत हमने टाइप की हुई है इन पेज में अभी और जिसको हमने EPS फॉर्मेट में सेव किया हुआ है उसको हम यहाँ पर लाना है, तो वो किस तरह करें। याद रखें कि हमने डेस्कटॉप पे EPS फॉर्मेट में उसको महफूज किया हुआ है। अब फाइल में जाएँ और ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ डेस्कटॉप में जाएं और ये जो आपको यहाँ पर फाइल नज़र आ रही है EPS फॉर्मेट में AP आस्क उर्दू टाइटल के नाम से, इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये देखिए ये यहाँ पर एक विंडो आ रही है। याद रखें कि रेजोल्यूशन हमको हमेशा 300 रखना है। बसा औक़ात यहाँ पर 72 होता है या उससे भी कम या 50 होता है, तो आप रेजोल्यूशन पर गौर करें कि हमेशा यहाँ पर 300 रेजोल्यूशन हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर 300 अगर ना हो तो आप 300 कर लें और ओके कर लें। ओके करने के बाद आप देखिए जो इबारत हमने इन पेज में टाइप की वो यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब आप मूव टूल लें और लेकर इस इबारत को अपना माउस पॉइंटर क्लिक करते हुए आप लेकर इस फाइल में लेकर आ जाए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। ये देखिए जब आप इसको बड़ा करते हैं तो आपको दिखता है कि हमारी इबारत किस तरह आसानी के साथ इन पेज से फ़ोटोशॉप में आ गई है। अब आप इस इबारत को F7 दबाएं। दबाने के बाद ये आपको लेयर्स नज़र आएंगे। आप इस इबारत को यहाँ पर लॉक करके आप अपनी मर्ज़ी के इसमें कलर्स भर सकते हैं और अपने तरह तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर हम इसको रेड कलर करते हैं। आल्ट बैकस्पेस दबाएं तो आपको ये कलर ये देखिए रेड हो चुका है। इसी तरह आप लेयर में जाएं, लेयर स्टाइल में जाएं, स्ट्रोक में जाएं, कलर आप सफ़ेद दे दें और अपने स्ट्रोक को साइज़ को थोड़ा बढ़ा लें। तो ये देखिए हमारी इबारत के अंदर किस तरह एक खूबसूरती
अब पैदा हो चुकी है। तो इसी तरह आप जो भी वर्क करना चाहते हैं इन पेज से, अगर आप उसको फ़ोटोशॉप में लाना चाहते हैं तो ये आसान तरीका है, आप इसको बआसानी फ़ोटोशॉप में ला सकते हैं। ये तो रहा इन पेज से फ़ोटोशॉप में लाने का तरीका। अब देखें कि इन पेज से पेज मेकर में हम किस तरह हमारी इबारत को लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले पेज मेकर ओपन करें, एडोब पेज मेकर। फाइल में जाएं, न्यू क्लिक कर लें, ओके कर लें। थोड़ा सा आप इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद इन पेज से पेज मेकर में लाने के लिए हमारे पास दो तरीक़े मौजूद है। एक तरीक़ा तो ये है कि आप इन पेज में जाएं और हमारी जो इबारत है उस इबारत के अतराफ़ आप एक रेक्टेंगल बॉक्स इस तरह ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद आप सिलेक्शन टूल लेकर इस रेक्टेंगल टूल को और जो हमने इबारत लिखी हुई है उस टूल को शिफ्ट के ज़रिए से आप दोनों को सिलेक्ट कर लें और आप माउस के ज़रिए राइट क्लिक करें और इन दोनों को कॉपी कर लें। कॉपी करके आप पेज मेकर में आ जाएं और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। तो ये देखिए हमारी इबारत आसानी से पेज मेकर में आ चुकी है। अब ये अतराफ़ के इस रेक्टेंगल बॉक्स को मिटाने के लिए आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करके आप थोड़ा इसको नीचे ला लें। इबारत आपकी जितनी है उतनी आप कट कर लें। ये देखिए इन पेज से हमारी इबारत किस तरह आसानी से पेज मेकर में आ चुकी है। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अपने डिज़ाइनिंग के मुताबिक आप इस इबारत को यहाँ पर पेज मेकर में सेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप गौर करें कि पेज मेकर में जिस तरह हमने फ़ोटोशॉप में ले जाकर वहाँ कलर वगैरह इसका चेंज किया था, पेज मेकर में ये इबारत इस तरीके से लाने पर इसका कलर आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पर अगर हम कलर चेंज करना चाहें इस इबारत का सेलेक्ट करके तो आप इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। इसका कलर अगर आपको बदलना है तो आपको पहले ही से इन पेज में अपनी इबारत को सेलेक्ट करके इसका कलर बदला के आपको इसको कॉपी करके पेज मेकर में पेस्ट करना होता है। ये एक आसान तरीक़ा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल ये है कि आप यहाँ पर उसका कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते। एक और तरीक़ा है कि इन पेज से किस तरह पेज मेकर में लाया जाए। वो तरीक़ा उसी तरह है जिस तरह हमने फ़ोटोशॉप में ले गया था। फाइल में जाएं और एक्सपोर्ट पेज करें और ब्राउज़ करें। डेस्कटॉप में आप कोई भी एक नाम से अपनी फ़ाइल सेव कर दें। हमने पहले यहाँ पर सेव की हुई है फ़ाइल। फ़ोटोशॉप में जाएं और वो फ़ाइल ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस फ़ाइल को आप इमेज में जाएं, मोड में जाएं, ग्रेस्केल को सबसे पहले कर लें। उसके बाद F7 दबाकर लेयर्स में जाके इसको सबसे पहले लॉक करके इसको फुल ब्लैक कलर आप दे दें। उसके बाद फिर इमेज में जाएं, बिटमैप के मूड में आप इसको कन्वर्ट कर लें। अब ये देखिए ये इमेज हमारी बिटमैप के में मूड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसको इस इबारत को सेव करें। डेस्कटॉप पे आप AP आस्क उर्दू टाइटल में उर्दू टाइटल फाइनल के नाम से हम इसको सेव करेंगे। और याद रखें फॉर्मेट आपको टिफ देना है। यहाँ पर आपको टिफ फॉर्मेट नज़र आ रहा है, टिफ आप फॉर्मेट दे दें और फिर सेव कर लें। जब आप पेज मेकर में जाएंगे और यहाँ पर आप वो पिक्चर इंपोर्ट करेंगे, इसके अंदर इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि फाइल में जाएं और प्लेस दबाएं। शॉर्टकट इसका कंट्रोल-D है। कंट्रोल-D दबाएं तो आपको ये विंडो नज़र आएगी। आप यहाँ से डेस्कटॉप में जाएं और अपनी जो फाइल है AP आस्क उर्दू टाइटल फाइनल के नाम से हमने जो टिफ फॉर्मेट में की हुई है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट कर लें, ओपन कर लें और ओपन करके आप इसको इस तरह ड्रा जब करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये इबारत हमारी जो इन पेज की है वो आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा ब्लर आपको नज़र आ रहा है, इबारत साफ़ नहीं। उसका इलाज ये है कि आप कंट्रोल-K प्रेस करें, यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन पर आप चेक करें और ओके कर दें तो ये इबारत अब हमारी साफ़ नज़र आ रही है। अब इस इबारत को आप अगर चाहे तो यहाँ पर कोई भी कलर बदला सकते हैं। अपनी मनचाहा कलर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको वाइट कलर देकर आप किसी भी कलर के बॉक्स में आप अपनी मर्ज़ी का इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तरीक़ा थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इस
तरीके से लाने पर ही हमको बाद में आसानी पैदा होती है, कलर चेंज करना हो या कि और मसला। पहला तरीक़ा जो हमने बताया था वो अगरचे के आसान है, लेकिन उसमें एक मुश्किल ये है कि उसमें हम यहाँ पर लाकर कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह कोरलड्रा में भी लेकर जा सकते हैं। जो फाइल हमने यहाँ डेस्कटॉप में सेव की हुई है EPS फॉर्मेट में, AP आस्क उर्दू टाइटल के नाम से, कोरलड्रा यूज़ करने वाले जानते हैं कि कोरलड्रा में EPS फॉर्मेट फ़ाइल ओपन करना कितना आसान है। तो कोरलड्रा में आप जाएं और Ctrl+I मारकर आप इंपोर्ट करें, ये EPS फ़ाइल आपको वहाँ पर भी खुल जाएगी और कोरलड्रा में भी आप बआसानी डिज़ाइन कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।